आयमा, अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो साफ कहो ना, लेकिन इस तरह का सलूक। भाई मैंने तो आपके पीछे ही आ रही थी, आयमा ने बात करने के लिए रोक लिया, इसकी बात सुन रही थी और इसे धक्का दे दिया मुझे। झूठ बोल रही हैं ये। नहीं, हद में रहकर बात करो। ऑनेस्टली तरस आता है मुझे। इट्स कदर टॉक्सिक। आप तो अपने सगों के साथ भी। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये खुद ड्रामा कर रही हैं। तुम दोनों आपस में मत उलझो। दुरे शहवार इस घर की बेटी है, हम देख लेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। आयमा बेटा, बेटा जाओ जाओ तुम कमरे में। तो नहीं पसंद। अरे नहीं पसंद है तो ऐसा सलूक करोगी मेरी बहन के साथ? तैमूर, मैंने कुछ भी नहीं किया। भाई रहने दे। अगर आयमा को इस घर में आना पसंद नहीं है मेरा, तो मैं कभी नहीं। मतलब तुमने वलीद को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी माँ, आज तो मैंने तुम्हारा ये सलूक बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आइंदा अगर दुरे शवार के साथ ऐसा किया तो। आप फिर से वही सब कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं घर छोड़ के गई थी। क्या हुआ है दुरे शहवार? मैंने तो तुम्हें किचन में आने का कहा। इट्स कदर टॉक्सिक। आप तो मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप सबको पता है इसको मेरे इस घर में आना पसंद नहीं है। अब तो धक्के देखने पर आ गई। शातिरपन का क्या फायदा? सच और हक से जंगें जीती जाती होती। क्यों नहीं आओगी? ये तुम्हारा घर है। आयमा बेटा, बेटा मैं दुरे शहवार को समझा दूं। इंसान ना समझे तो आज आप मेरी जगह हो। जो किसी दूसरे इंसान को तकलीफ देने के काम है। बेटी का इस्तेमाल किया है। आप मावरा को नाजरीन, ड्रामा सीरियल दो किनारे की आने वाली कस्त में आप देखेंगे कि दर्शवार दुआ का केस जीतकर दुआ को वलीद से लेकर अपने घर ले जाती है। वहां शहीर हैरान होकर शवार से पूछता है, ये तुमने क्या कर दिया? तुम जानती हो कि तुम दुआ को संभाल नहीं सकती और तुम्हें बच्चे पसंद भी नहीं। तो शवार जवाब देती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये ज्यादा देर मेरे पास नहीं रहेगी। ये अपने बाप वलीद के घर वापस जाएगी। इसके बदले में मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। शहीर ये सुनकर कहता है, तुम वलीद के साथ दोबारा ज्यादती करने जा रही हो? तो शवार जवाब देती है, हाँ मैं दुआ के बदले वलीद से दौलत और मावरा से तलाक का मुतालबा करूंगी। शहीर गुस्से से कहता है, ये तुम ठीक नहीं कर रही। तो शवार उसकी तरफ देखकर सख्त लहजे में कहती है, तुम फिक्र ना करो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक करूंगी। शहीर अब दिल में सोचता है कि किसी भी तरीके से शवार से निकाहनामे पर दस्तखत करवाने हैं, चाहे प्यार से या जबरदस्ती, ताकि वो शवार को तलाक देकर उसे घर से निकाल सके। इधर वलीद बहुत परेशान होता है, लेकिन मावरा और कायनात उसे हौसला देती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वलीद कहता है, मैं दुआ के बगैर नहीं रह सकता। तो कायनात जवाब देती है, हमें मालूम है शवार दुआ को ज्यादा देर अपने साथ नहीं रख सकती, वो जरूर उसे माँ के घर छोड़ देगी। वलीद कहता है, काश ऐसा हो जाए। दूसरी तरफ आयमा और तैमूर के बीच एक बार फिर इख्तिलाफात पैदा होने लगते हैं और इन सब की जड़ शवार होती है। शवार अपनी माँ के घर आकर तैमूर के कान भरना शुरू कर देती है और आयमा के खिलाफ उसे उकसाने लगती है। आयमा और शवार के दरमियान तकरार होती है और जैसे ही तैमूर आता है, शवार अचानक गिर जाती है और इल्जाम आयमा पर लगा देती है। तैमूर गुस्से में आयमा पर बरस पड़ता है। आयमा सफाई देती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। तुम फिर से वही कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से मैं घर छोड़कर चली गई थी। अगर तुमने फिर वही रवैया इख्तियार किया तो मैं दोबारा ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तैमूर की माँ बीच बचाव करते हुए आयमा को कमरे में ले जाती है और शवार कहती है, अगर आयमा को मेरी मौजूदगी पसंद नहीं तो आज के बाद इस घर में मैं नहीं आऊंगी। तैमूर फौरन जवाब देता है, ये तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो यहाँ आ सकती हो। जब शवार अपने घर जाती है तो दुआ को संभाल नहीं पाती, तंग आकर उसे कहती है, तुम भी अपने बाप जैसी हो, और फिर उसे उसकी नानी के घर छोड़ देती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कायनात ने पेशगोई की थी। जब आयमा दुआ को घर में देखती है तो कहती है, मैंने कहा था ना, शवार दुआ को संभाल नहीं सकेगी। वो फौरन वलीद को इत्तला देती है। वलीद जवाब देता है, दुआ का ख्याल रखो, मैं बहुत जल्द इसे वापस लेने आऊंगा। फिर शवार वलीद के घर पहुंचती है और कहती है, अगर दुआ वापस चाहिए तो मुझे दौलत और मावरा से तलाक चाहिए। वलीद इनकार करते हुए कहता है,
मैं मावरा को कभी नहीं छोड़ूंगा। शेवार कहती है फिर दुआ भी कभी नहीं मिलेगी और वहाँ से चली जाती है। मावरा ये सब सुनकर कहती है अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मैं नाराज नहीं हूँ, आप अपनी बेटी के लिए ऐसा कर सकते हैं। वलीद जवाब देता है नहीं मावरा, मैं अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा क्योंकि माजी में मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। इधर तैमूर की माँ तैमूर को समझाती है कि शेवार फसाद की जड़ है, तुम बार बार उसकी बातों में आ जाते हो और आइमा को नुकसान पहुंचाएगी। तैमूर कहता है वो मेरी बहन है, वो ऐसा क्यों करेगी। माँ जवाब देती है इसी ने पहले तुम्हारा घर बर्बाद किया था, अगर अब भी तुमने ना संभाला और आइमा या बच्चे को नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तैमूर परेशान होकर कहता है मैं क्या करूं, एक तरफ मेरी बहन है, दूसरी तरफ बीवी। माँ जवाब देती है बहन को ना छोड़ो लेकिन बीवी और बच्चे का ख्याल रखो, शेवार से मोहतात रहो। जब वलीद को पता चलता है कि तैमूर ने दोबारा आइमा पर गुस्सा किया तो वो सख्त लहजे में कहता है अगर तुमने आइमा के साथ ऐसा ही रवैया रखा तो मैं अपनी बहन को हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊंगा, ना तुम बीवी को देखोगे ना अपनी औलाद को। तैमूर कहता है मेरी बहन सच बोल रही है। वलीद गुस्से से जवाब देता है यही सच है, वो जो मेरा घर बर्बाद कर चुकी अब बेटी दुआ के बदले दौलत और मावरा और मेरी तलाक मांग रही है, यही है तुम्हारी बहन का सच। ये सुनकर तैमूर हैरान रह जाता है, दिल में सोचता है शेवार ऐसा भी कर सकती है, क्या वो मेरी औलाद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वो फौरन घर आकर आइमा से माफी मांगता है और कहता है मैं शेवार की बातों में आ गया था, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो नाजरीन अब सवाल ये है क्या तैमूर सच का साथ देगा या अपनी बहन का। क्या वलीद मावरा को छोड़ देगा, क्या शेवार दुआ के बदले दौलत या तलाक हासिल कर पाएगी और क्या वलीद दोबारा दुआ को अपने पास ले आएगा। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।